बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूअर्स, आज हम न्यू लाहौर सिटी के एक बड़े ही ज़बरदस्त फेज़ या सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, जिसकी पजीराई की जो वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बेशक आप कैपिटल ग्रोथ या अच्छे रिटर्न के लिए करें या फिर अपनी रिहाइश के लिए करें, उसकी क्या वजूहात हैं, वो तमाम तर चीज़ें आज मैं जो है वो आपके सामने रखूँगा। न्यू लाहौर सिटी को बहुत सारे लोग जानते हैं। कैनाल रोड के ऊपर मौजूद एक बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है। अप्रोचेज़ के लिहाज से देखें तो मुल्तान रोड, कैनाल रोड, रिंग रोड और सुंदर रेवन रोड जैसी अप्रोचेज़ जो हैं वो इसको मौजूद हैं। बैरिया टाउन के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। रोड डेवलपमेंट को देखें, इसकी एंट्रेंस को देखें, इसमें मौजूद जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखें तो ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है। जिस तरह से हर सोसाइटी के सेक्टर्स ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह से न्यू लाहौर सिटी के भी टोटल 4 फेजेस हैं। लेकिन जब आप एज अ बायर मार्केट में विज़िट करते हैं तो एक ऐसा सेक्टर या एक ऐसा फेज़ जिसकी तरफ तवज्जो क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की या एंड यूज़र की जाती है, वो है फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 3 की बेसिकली आज हम बात करेंगे। इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या फ़ायदे इसमें आपको हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फेज़ 3 जिसको प्रीमियर एनक्लेव के नाम से भी जाना जाता है और इसको 3 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल फेज़ है। किस वजह से? सबसे जो पहली बड़ी वजह है इसकी पजीराई की, वो ये है कि इसका बैरिया टाउन के साथ कनेक्ट होना। और सिर्फ कनेक्ट होना ही नहीं, बल्कि आप इजीली बैरिया टाउन से न्यू लाहौर सिटी और न्यू लाहौर सिटी से बैरिया टाउन आ जा सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल चीज़ है, क्योंकि बैरिया टाउन के अंदर प्लॉट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी हुई हैं। वो लोग जो बैरिया टाउन के अंदर रिहाइश तो करना चाह रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पे मौजूद फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैरिया एक ब्रांड, लेकिन वो 80 लाख रुपए का 5 मरला या 1 करोड़ 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो 5 मरला प्लॉट है, क्योंकि छोटी इससे कटिंग है नहीं वहाँ पे, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि ये फैसिलिटीज़ एंजॉय करनी है, तो उन लोगों के लिए ये करीब तरीन वॉल टू वॉल कनेक्टेड लोकेशन और जिसकी डेवलपमेंट भी बैरिया टाउन जैसी हो, बहुत ज़्यादा जो है वो एक अट्रैक्शन का बाइस है, एक अहमियत वाली चीज़ है, जिसमें आप 5 मरले का प्लॉट सिर्फ 30 से 35 लाख की रेंज में बाय करके और ये वाली फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। बैरिया टाउन में अगर हम एजुकेशनल एक्टिविटी को देखें तो बड़े इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे स्कूल्स मौजूद हैं। शॉपिंग के लिहाज से यहाँ पे हर तरह का बड़ा ब्रांड अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें यहाँ पे वंडरलैंड, सिनगोल्ड सिनेमा, थीम पार्क्स और कई तरह की ऐसे खूबसूरत जो है वो पार्क्स डेवलप्ड हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रोसरी सेटअप्स की बात करें तो इम्तियाज़ सुपरमार्ट यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। POSO पेट्रोल पंप, अटक पेट्रोल पंप, बैरिया टाउन की ग्रैंड मॉस्क, इसके अलावा एक बड़े मॉल्स जो हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक बड़ी जो है वो अच्छी और ब्रांड सोसाइटी अगर आप देखें तो उसके बिल्कुल करीब तरीन, मतलब उसी के ब्लॉक के साथ आप जो है वो एक दीवार के फासले से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रिहाइश करें तो आपको ये फ़ायदे जो है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपका सिर्फ ये मकसद है कि 4 पैसे लगाकर 4 पैसे यहाँ से कमाए जाएँ, तो उस लिहाज से ये एक ऐसी सोसाइटी है। देखें, मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरिया टाउन के अंदर, लेकिन प्राइस रेंजेस जो हैं वो उनके बजट में नहीं आ रही। तो रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी ऑप्शन जो एक लग्जरी और ब्रांड सोसाइटी के बिल्कुल नियर बाय हो, उसको सेल करना आसान होता है। तो अभी चूँकि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है और लोगों का रुझान रियल एस्टेट की तरफ बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी की मार्केट ओवरऑल बेहतर हो रही है, तो आज अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में एक बेहतरीन रिटर्न आपको मिल सकता है। और ये फेज़ बड़ा ज़बरदस्त है। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त जो वो पार्ट प्ले करती है। जी हाँ, दूसरी बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो भी प्लॉट आप बाय करते हैं वो 100% ऑन ग्राउंड आपको मिलेगा। रोड यहाँ पे कारपेटेड होगी, DPs यहाँ पे लगी हुई होंगी, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, रेजिडेंस यहाँ पे जो है वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। सोसाइटी अपना जो छोटा मोटा बाकी डेवलपमेंट का काम है वो कंप्लीट करने जा रही है और एक मुकम्मल तौर पर फेज़ रेडी होकर डिलीवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आप चीज़ बाय करते हैं प्लॉट नंबर के साथ, मैप के साथ और ऑन ग्राउंड लोकेशन को विज़िट करते हुए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको एक अच्छा बेनिफिट है वो उससे हो सकता है। तीसरी और जो आखिरी रीज़न है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की या रिहाइश करने की, वो अगेन प्राइसेस ही हैं। मैं आपको तमाम तर प्लॉट कटिंग्स की जो प्राइसेस हैं उनके हवाले से अपडेट करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये फेज़ अभी अगर आप इसको देखें फुटेजेस के अंदर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई आबादी नहीं है। ये वो स्टेप है बेसिकली कि जब आप आज की डेट में कोई चीज़ बाय करते हैं यहाँ पे, तो आबादी हो जाने के बाद यहाँ पे ये वाली प्राइसेस नहीं रहेंगी। मतलब 3 मरले का प्लॉट आप 18 से 20 लाख रुपए में बाय कर सकते हैं।
5 मरले का प्लॉट आप 26 लाख से 35 लाख की रेंज में बाय कर सकते हैं, जबकि 10 मरले का प्लॉट 55 से 65 लाख की रेंज में बाय कर सकते हैं। और 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख की रेंज में बाय कर सकते हैं। तो ये वो प्राइसेस हैं जो कैनाल रोड के ऊपर इतनी ज़बरदस्त अप्रोचेस के छोरबट में एक अच्छी डेवलपमेंट वाली, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सोसाइटी में अगर आपको मिल रही हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकती है अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करते हैं। तो रिहाइश के लिए तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो वो लोग जो रेंट के ऊपर रह रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि रीजनेबल सोसाइटी के अंदर जहाँ पे तमाम तर चार्जेस पेड हों, डेवलपमेंट चार्जेस का भी मसला ना हो, पोजेसन चार्जेस का भी मसला ना हो, कॉस्ट ऑफ लैंड का भी मसला हो, तमाम तर चार्जेस पेड के साथ कोई मुनासिब कीमत के ऊपर प्लॉट मिल जाए, तो ये फेज़ उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और हमारी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा। तो इस फेज़ के अंदर कोई भी आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।